नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। देश भर का कोरोना आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। 3,86,000 से ज्यादा मामले बीते 24 घंटे में देश भर से सामने आए हैं। 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। अब तक कुल संक्रमित हो चुके हैं 1,87,00,000। तो 1,87,62,976 ये टोटल केसेस है देश भर में सामने आए हैं। और इसी के साथ में 3,86,452 नए कोरोना के मामले देश भर से सामने आए, जिसमें 3,498 लोगों की जान भी गई है। 2,97,540 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है 24 घंटे में। और जो मौत का आंकड़ा है देश भर में वो 2,08,330 तक पहुंच गया है। और प्रदेश में माफ कीजिएगा, देश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,70,228 है। तो कोरोना की रफ्तार बेकाबू है, किसी भी सरकार के हाथ में आने को तैयार नहीं है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन प्रयास बेनतीजा दिखाई दे रहे हैं, कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो देश भर का कोरोना आंकड़ा आपके सामने है। हर रोजाना हम एक बढ़ा हुआ आंकड़ा देखते हैं, एक नया आंकड़ा, रिकॉर्ड मामले रोजाना ही सामने आते हैं। अब तक कुल 1,87,00,000 से ज्यादा लोग जो हैं कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। यूपी का कोरोना अपडेट देते हैं आपको। कल एक गिरा हुआ आंकड़ा दिखाई दिया, लेकिन आज फिर से 35,000 से ज्यादा मामले यूपी में सामने आए हैं। 35,156 नए केस यूपी से सामने आए। 24 घंटे में 298 मौतें हुई हैं। लखनऊ में सबसे ज्यादा 4,126 केस आए हैं। गौतम बुद्ध नगर में 11, प्रयागराज में 19 मौतें हुई हैं। तो कल लगा कि थोड़ी राहत मिलनी शुरू हुई है, लेकिन एक बार फिर से टॉप गियर में कोरोना यूपी में आ गया है। 35,156 नए केस बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। 24 घंटे में 298 मौतें हुई हैं, जिनमें कि गौतम बुद्ध नगर में 11 और प्रयागराज में 19 मौतें हो जाती हैं। लखनऊ में हाल अभी भी बेहाल है। 4,126 केस यहां से सामने आए हैं। तो यूपी में कल लगा कि कोरोना अब यू टर्न लेने लगेगा, वापस जाएगा, लेकिन एक बार फिर से कोरोना की सुनामी देखने को मिली है। 35,000 से ज्यादा मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। एक बार फिर से कोरोना टॉप गियर में है उत्तर प्रदेश में। 35,000 से ज्यादा मामले बीते 24 घंटे में सामने आए। गौतम बुद्ध नगर में 11 मौतें होती है, प्रयागराज में 19 मौतें हो जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी हाल बेहाल होने लगे हैं। 6,000 से ज्यादा मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। 6,251 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 3,129 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। संक्रमण से 24 घंटे में 85 लोगों की जान चली गई है। राज्य में 48,318 एक्टिव केस मौजूद हैं। देहरादून और हरिद्वार सबसे ज्यादा मार कोरोना की झेल रहे हैं। राज्य में 1,74,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण है। अब तक 1,20,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। संक्रमण से कुल 2,502 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देवभूमि में भी कोरोना का कहर जारी है। बाकी राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहा था, लेकिन अब हालात यहां भी बिगड़ने शुरू हो चुके हैं। 6,251 नए मामले बीते 24 घंटे में सामने आ जाते हैं। 3,129 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। संक्रमण से 24 घंटे में 85 लोगों की जान गई है। राजधानी का हाल आपको बताते हैं। 24,000 से ज्यादा मामले बीते 24 घंटे में दिल्ली में सामने आए हैं और 24,325 ये है नए केस का आंकड़ा। 24,235 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 395 लोगों की जान चली गई है। संक्रमण दर 32.82% है। सक्रिय मामलों की संख्या 97,977 हो गई है देश की राजधानी दिल्ली में। तो ये राजधानी के हाल है जो कि बेहाल हो गई है। दिल्ली में कोरोना से हाहाकार है। 24,000 से ज्यादा मामले बीते 24 घंटे में दिल्ली में सामने आए हैं और ये हालात तब हैं जब 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन हम देख रहे हैं।
अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। 66,000 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। 66,159 नए केस बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र से सामने आए। कोरोना के कुल सक्रिय मामले 6,70,301 हो गए हैं। तो महाराष्ट्र में भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 66,159 नए मामले बीते 24 घंटे में यहां से सामने आए हैं। तो स्थिति हर जगह की बेकाबू होती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, उत्तराखंड की बात कीजिए, हर जगह हालात एक जैसे ही हैं। महाराष्ट्र ने भी लॉकडाउन लगाया है, लेकिन उसका असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये हर एक राज्य का आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं कि हर एक राज्य में स्थिति आखिर क्या है। इस तरीके से आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में भी कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। 66,159 ये नया आंकड़ा है महाराष्ट्र का। 6,70,301 सक्रिय मामले फिलहाल प्रदेश में मौजूद हैं। 66,159 नए केस सामने आए हैं। 6,70,301 सक्रिय मामले कोरोना के कुल सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में भी कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से टॉप गियर में है। 66,000 से ज्यादा मामले रोजाना ही हम देख रहे हैं। वहीं तो बड़ी खबर लखनऊ से बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। कुछ दिनों पहले उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद होम क्वारंटीन होकर ही वो अपना इलाज करा रहे थे और अब सीएम योगी आदित्यनाथ एकदम फिट हो गए हैं। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। तो कोरोना को हराकर मुख्यमंत्री अब जो हैं एकदम स्वस्थ हो गए हैं। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि कोरोना पॉजिटिव थे, होम आइसोलेट रहकर ही उनका इलाज किया गया और अब वो एकदम फिट हो गए हैं। नीलेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। नीलेश, एक अच्छी खबर निकल कर आई है। सूबे के मुख्यमंत्री, जिम्मेदारी बड़ी उनके पास थी और अब वो नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आई है, स्वस्थ हो चुके हैं। होम आइसोलेट रहकर उन्होंने इलाज कराया। देखिए सपना, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ये बहुत राहत भरी खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से जंग जीत ली है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जब योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव थे तो लगातार वो युद्ध स्तर पर ये प्रयास कर रहे थे कि कोरोना से कैसे जंग लड़ी जाए, कैसे कोरोना को हराया जाए। अब उन्होंने खुद साबित कर दिया है कि होम आइसोलेशन में भी रहकर कोरोना की जंग को जीता जा सकता है। अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है तो कहीं ना कहीं ये प्रदेश की जनता के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि जब वो पॉजिटिव थे तब लगातार वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने मातहतों को निर्देश दे रहे थे, लेकिन अब वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए हैं तो कहीं ना कहीं तमाम जगहों पर जाकर भी जायजा ले सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और सरकार के लिए बहुत राहत भरी खबर है, क्योंकि लगातार ये प्रयास किए जा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ कब ठीक होंगे और कब जनता को राहत की सांस लेने का मौका मिलेगा। आज फिर से डॉक्टरों की जो मेहनत थी वो रंग लाई है। योगी आदित्यनाथ ने जो पॉजिटिव रहते हुए प्रयास किए वो रंग लाना अब शुरू हो चुके हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के कोरोना की रफ्तार की बात करें तो लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर चलिए लौटेंगे आपके पास में और जानकारी आपसे लेंगे। तो आप सभी की शुभेच्छा से और चिकित्सकों की देखरेख से मैं स्वस्थ हो गया हूं, कोरोना नेगेटिव हो गया हूं। आप सभी के द्वारा मुझे दिए गए सहयोग और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस ट्वीट के जरिए सभी को इस बात की जानकारी दी है कि अब उनकी कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। तो ये बड़ी खबर। तो
प्रदेश भर का कोरोना अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 3 लाख से ज्यादा मामले बीते 24 घंटे में सामने आए। 3,86,000 से ज्यादा मामले बीते 24 घंटे में सामने आ चुके हैं। कोरोना के हालात देश भर में बेकाबू हो गए हैं। 3,86,452 नए केस बीते 24 घंटे में सामने आए हैं और कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,87,62,976 हो गई है देश भर में। 24 घंटे में 3,498 लोगों की जान गई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 31,70,228 बनी हुई है। देश में हालात क्या हैं, वो आंकड़े अपने आप गवाही दे रहे हैं। किस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत के कारण लोगों की जान जा रही है, इसीलिए मौत का आंकड़ा भी निरंतर बढ़ रहा है। और अब क्योंकि संक्रमण घर घर तक पहुंच रहा है, तो ऐसे में एक्टिव केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं और एक्टिव केस बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य विभाग पर, पूरे मेडिकल टीम पर एक बड़ा असर पड़ रहा है क्योंकि संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। आनंद गायकवाड़ मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, सतीश बोध रायपुर से बने हुए हैं। सबसे पहले आनंद का रुख करते हैं। आनंद, आज भी 66,000 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं और महाराष्ट्र में हालत ये हो गई है कि वैक्सीनेशन के लिए भी शॉर्टेज होने लगी है। अब 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू होने जा रही है। फ्री का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन जब वैक्सीन नहीं तो आप कहां से वैक्सीनेशन करना शुरू करेंगे? बिल्कुल सही। अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में पिछले कुछ दिनों से वैक्सीनेशन की रफ्तार ही कम हो गई थी और कल से देखा गया तो कल तो मुंबई में बहुत शॉर्टेज था वैक्सीनेशन का और महापालिका ने डिक्लेयर कर दिया है कि मुंबई में अब अगले 3 दिनों तक वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा क्योंकि हमारे पास वैक्सीन ही है ही नहीं। और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहां पर भी वैक्सीनेशन का शॉर्टेज है। खुद स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला जो है जालना, वहां पर भी वैक्सीनेशन नहीं है। कई अस्पतालों के बाहर बोर्ड लगाए गए हैं कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है, कृपया वैक्सीनेशन सेंटर पे मत आइए। तो महाराष्ट्र में, मुंबई में जो वैक्सीन बनने वाली है हाफकिन की, उसको अभी टाइम है, लेकिन 1 मई से महाराष्ट्र में सिर्फ निजी अस्पतालों में ही वैक्सीन मिल सकती है, वो भी पैसे देके। चलिए आपके पास में आएंगे। सतीश बोध भी हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं और गुलशन सैफी भी हमारे साथ में, हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए। गुलशन का रुख सबसे पहले कर लेते हैं। गुलशन, आज भी 3,86,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। डेथ रेट लगातार बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। रोजाना ही 20 से 25,000 से ज्यादा मामला सामने आते हैं, जो ये सवाल खड़े करते हैं कि आपने लॉकडाउन भी लगा दिया। व्यापारी भी आपसे मांग कर रहे हैं कि 15 तारीख तक लॉकडाउन आगे बढ़ाइए, लेकिन नतीजा या फिर हमें आंकड़ों में गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। जी सपना, आपने बेहद अहम बात कही है कि आंकड़ों में हमें गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि अगर हम दिल्ली सरकार के बेड की संख्या की बात करें तो करीब 21,000 बेड दिल्ली सरकार की ओर से उपलब्ध है, जिसमें 19,600 बेड ऑक्यूपाइड हैं। ऐसे में आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में कोरोना की। गुलशन, आएंगे आपके पास में। रायपुर चलते हैं, हमारे साथ सतीश बोध वहां से बने हुए हैं। सतीश, क्या स्थिति है रायपुर की? कितनी स्थिति बदली है, कितनी सूरत बदली है? 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है, कई राज्यों में हमने देखा है शॉर्टेज है। छत्तीसगढ़ में हालात क्या है? सपना, आपको बता दें कि पिछले 2 से 3 दिन जो में अच्छी खबर आ रही थी कि मरीजों की संख्या जिस प्रकार धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन जो कल का आंकड़ा है, जो 15,000 का आंकड़ा, जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है, ये कल का आंकड़ा है जो थोड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। ये सबसे ज्यादा जो समस्या राजधानी रायपुर में है और उसके बाद जो जिला है दुर्ग जिला है, यहाँ पर जो संक्रमितों का आंकड़ा धीरे से बढ़ जाता है, जो एक चौंकाने वाली बात होती है। आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव रायपुर, कांकेर, महासमुंद और धमतरी जिले में आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए आज उद्घाटन करेंगे और ये आरटीपीसीआर टेस्ट इन जिलों में अब चालू हो जाएगा। साथ ही जितने मेडिकल कॉलेज है छत्तीसगढ़ में, वहां भी आरटीपीसीआर टेस्ट आरंभ हो जाएगा। आपने कही वैक्सीनेशन की बात, तो वैक्सीनेशन की बात को लेकर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, उनसे पूछा है कि कब तक वैक्सीन यहाँ छत्तीसगढ़ में पहुंचेगी। चूंकि 1 तारीख से 18 से 44 वर्ष के व्यक्तियों को वैक्सीनेशन किया जाना है, लेकिन अब तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई कि कब तक वैक्सीनेशन छत्तीसगढ़ में आरंभ हुआ। 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन के उसके लिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन आरंभ हो गया है, लेकिन अभी तक जो समय है, जो 1 तारीख से मुझे लगता है कि 1 तारीख से वैक्सीनेशन आरंभ नहीं हो पाएगा। जी सपना। आनंद के पास चलते हैं, मुंबई से जुड़े हुए हैं। आनंद,
हालात महाराष्ट्र में ये हो गए हैं, लॉकडाउन आपने लगाया, नतीजा नहीं मिल रहा है, अस्पताल में बेड्स कम पड़ रहे हैं। हमने बाकी जगहों पर देखा है, चाहे दिल्ली की बात करें चाहे लखनऊ की बात करें, कुछ संस्था आगे आई हैं, खुद डीआरडीओ आ गया है जिन्होंने अस्थायी अस्पताल बनाए हैं। मुंबई में क्या कोई ऐसी व्यवस्था की गई है? क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी ही बेड्स की है। जी बिल्कुल से आपको इसमें थोड़ा अपडेट करा दूं कि कल ही मुंबई हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है राज्य सरकार को कि आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए आप 15 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाना चाहिए, इस पर गंभीर पूर्वक आप विचार करें। अब देखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार क्या करती है। लेकिन मुंबई की आपने बात कही है, तो मुंबई में जो कोविड सेंटर्स ऑलरेडी चल रहे हैं उनकी क्षमताएं अभी लगभग खत्म हो रही है। तो मुंबई महापालिका ने क्या किया है कि जो निजी अस्पताल या स्वयंसेवी संस्थाएं एनजीओ है उनके सेंटर्स को अडेप्ट करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने एपीएमसी मार्केट जो काफी बड़ा है, उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, वहां पे भी कोविड सेंटर शुरू कर रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो तीसरी वेव को लेके आंखों के सामने रख के महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन हम दूसरी लहर को ही ठीक से झेल नहीं पा रहे हैं और हमने अभी तीसरी लहर का आशंका आंखों के सामने रख के तैयारियां शुरू कर दी। तो कुल मिला के लग रहा है कि प्रशासन और राज्य सरकार कहीं ना कहीं कोरोना को टैकल करने में पीछे है। तीसरी लहर के लिए तैयारी आप कर रहे हैं, जो वर्तमान में परिस्थितियां उनको आप संभाल नहीं पा रहे हैं। क्या खाना पूर्ति करने के लिए बयान दिया जा रहा है कि तीसरी लहर का इंतजार हम लोग कर रहे हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा कि दूसरी लहर का भी सबसे पहला अलर्ट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने दिया था, लेकिन बावजूद सिर्फ अलर्ट देना और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना, एक्शन प्लान लेके उसके ऊपर काम करना, ये नहीं हो पा रहा है। आएंगे आनंद आपके पास में। इसी बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र सरकार का कोरोना पर बड़ा फैसला, प्रतिबंधों को 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो इसका जिक्र अभी हमारे सहयोगी भी कर रहे थे। कुछ और लोगों ने भी ये मांग की थी कि महाराष्ट्र में जो हालात बन रहे हैं, 66,000 से मामले ज्यादा रोजाना ही देख रहे हैं, इसीलिए 15 मई तक जो है जो प्रतिबंध है उन्हें बढ़ा दिया जाए। आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं मुंबई से। आनंद, इसका जिक्र भी आपने भी किया, 15 मई तक अब लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, प्रतिबंध बढ़ा दिए गए हैं। किस तरीके से कौन कौन सी जगहों पर सख्ती देखने को मिलेगी और बहुत महत्वपूर्ण था ये लॉकडाउन, ये प्रतिबंध? ये कुछ नहीं, दूसरी लहर में जो ब्रेक द चेन के अंतर्गत जो तहत जो कठोर निर्बंध लगाए गए हैं, खाली उसी निर्बंध को एक्सटेंड किया गया है। और हमने अगर देखा है कि जो ब्रेक द चेन के जिसको हम सेकंड लॉकडाउन कह रहे हैं अभी, उसी के तहत उसको खाली एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें नए कुछ नहीं है। जैसे कि शादी ब्याह में आप 25 लोग जा सकते हैं, 5 लोगों से ऊपर लोग इकट्ठा आ नहीं सकते हैं, धारा 144 लागू है। हमारा कहना यही है कि महाराष्ट्र में सख्त लॉकडाउन की जरूरत है, वो लगाती नहीं दिख रही है, खाली एक्सटेंड किए जा रहे हैं हम लोग लॉकडाउन, ब्रेक द चेन एक्सटेंड किए जा रहे हैं। इसका कड़ी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो सरकार 15 दिन नहीं और 1 महीने का भी अगर लॉकडाउन लगाया तो यही स्थिति रहेगी, इसमें ज्यादा बदलाव नहीं होगा। चलिए लौटेंगे आपके पास में। सतीश बोध हमारे साथ, हमारे सहयोगी रायपुर से बने हुए। सतीश, हमने महाराष्ट्र की तस्वीर देखी, यूपी की तस्वीर देखी। यूपी में वीकडे लॉकडाउन 3 दिन के लिए किया गया, दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया और अब महाराष्ट्र सरकार ने भी फैसला ले लिया है। छत्तीसगढ़ की सरकार इस पर कैसे विचार कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है? सपना, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में पिछले 1 माह से 25 जिलों में लगातार क्रमबद्ध लॉकडाउन लगाया गया, संपूर्ण लॉकडाउन है, जिसमें जरूरी चीजों को छोड़कर बाकी संपूर्ण लॉकडाउन है शहर में। जिसको देखते हुए अभी जो जिस प्रकार जो संक्रमण का धीरे धीरे जो फैल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों की ओर संक्रमण के मामले बढ़ते दिख रहे हैं, और राजधानी रायपुर और ग्रामीण क्षेत्रों में, और उसके बाद जो दुर्ग का जो दूसरा नंबर आता है, जो जिला जहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में अभी 6 मई तक लॉकडाउन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में है, और ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 15 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ सकता है। ये जो जानकार मान रहे हैं कि जो सरकार 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाएगी। जी सपना। चलिए आपके पास में आएंगे। सतीश बोध हमारे साथ, हमारे सहयोगी रायपुर से, और गुलशन हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए। दिल्ली में आप मौजूद हैं गुलशन। दिल्ली में हालात ये हैं कि कोई संभालने को तैयार नहीं है, सियासत हो रही है, और आम आदमी पार्टी के सरकार के क्या कामकाज हैं वो उनकी ही एक पार्टी के विधायक उन्हें आईना दिखा रहे हैं। शोएब इकबाल ने सवाल अपनी पार्टी पर खड़े कर दिए हैं कि व्यवस्थाएं नहीं है, कैसे काम कीजिएगा? जी सपना, बिल्कुल सही आपने सवाल किया कि जब काम ही नहीं हो रहा है, कागजों में कार्यवाही हो रही है, तो निश्चित रूप से ऐसे सवाल सामने आते हैं। दिल्ली की व्यवस्था कोई बहुत ज्यादा शानदार हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अगर बीते 2 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद भी लगातार 24,000 से ज्यादा का आंकड़ा नए केसों का सामने आ रहा है, वहीं मौतों का जो सिलसिला है वो बरकरार है। लिहाजा ऐसे में दिल्ली के अगर आप स्थिति को समझें तो मैं एक शब्द में आपको समझाना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार की ओर से करीब 21,000 बेड है जो इलाज के लिए
दिल्ली के अस्पतालों में मौजूद हैं और 19,600 बेड उसमें से ऑक्यूपाइड हैं। तो आप दिल्ली किस भयावह स्थिति में है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी मिल भी नहीं रही है, कारण चाहे कुछ भी रहे हो, लेकिन दिल्ली को ऑक्सीजन की किल्लत लगातार देखने को मिल रही है। अस्पतालों के बाहर लोग परेशान नजर आते हैं। जब भी हम किसी अस्पताल का जो अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो वहाँ तमाम ऐसे लोग मिलते हैं जो ऑक्सीजन की कमी और बेड की किल्लतों से जूझ रहे हैं। आज 2 हफ्ते के बाद भी संक्रमण दर जो 32% पर बना हुआ है। और सवाल ये भी है, जब अपने ही सवाल खड़े करने लगे तो समझना चाहिए, अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि क्या कमी हो रही है, क्योंकि आप सिर्फ विपक्ष सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि दिल्ली में व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, आखिर कैसे तमाम चीजें की जाएंगी। आप तीनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।